हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दिनेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है दिनेश सर हिंदी वाले। आज हम लोग हिंदी टेस्ट का जो हमारा सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देरी की जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो को। जैसे कि पहला प्रश्न आप लोग देख पा रहे होंगे, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। एसएससी जीडी कांस्टेबल 2023 का यह प्रश्न है। क्या बोला है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यदि इसकी तलाशी लोगे तो घड़ी मिल जाएगी, यह तो वाक्य सही है। स्वस्थ रहने वाले लोगों को विद्य के पास नहीं जाना। विद्य नहीं, ये वैध है बेटा, है ना। ये थोड़ा सा एक टाइपिंग एरर है, ये वैध है। वैद्य के पास नहीं जाना पड़ता। वह इनकार कर देने का परिणाम जानता है, यह भी सही है। यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। यहाँ गड़बड़ी कर दी इन्होंने और एक यहाँ पर भी गड़बड़ी थी, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा निर्माण, निर्माण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्माण। ऐसे लिख सकते हैं, निर्माण। तो ये टाइपिंग एरर है, ये वैध है और यहाँ आंसर आपका छिपा है निर्माण पर, इसलिए आप लोग डी लगा लीजिए, बाकी सब सही है। वो टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, ऑप्शन में ऐसा नहीं था, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला है, कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? यह भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? अमरकांत की, राजेश जोशी की, संजय की या फणीश्वरनाथ रेणु जी की? तो इसका सही उत्तर है संजय। क्या नाम है बेटा? संजय की यह बुक है, कॉमरेड का कोट। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन है? तो पुष्पदंत, रोड़ कवि या ठाकुर ज्योतिरीश्वर या दामोदर शर्मा? तो इसका सही आंसर है दामोदर। पंडित भी कहते हैं उनको या दामोदर शर्मा भी कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा दामोदर शर्मा या पंडित। अगला है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन है? किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह या ब्रजनंदन सहाय या गोपाल राम गमहरी गहमरी गहमरी या गमहरी है वो। तो सही आंसर जो है ये है, 4 का आंसर हो जाएगा ठाकुर जगमोहन सिंह। क्या हो जाएगा? ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला है, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन है? मेरी तेरी उसकी बात के लेखक जो है वो है क्या भगवती चरण वर्मा जी, यशपाल जी या अमृतलाल नागर जी या शिव प्रसाद सिंह? तो मेरी तेरी उसकी बात, यह जो रचना है वो है यशपाल जी की। किसकी है? यशपाल जी की। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग के अंतर्गत नहीं आती? अवधी, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी? तो इसका सही आंसर है अवधी। क्या है बेटा इसका सही आंसर? अवधी। अवधि लगा सकते हैं आप लोग। तो ये है 6 प्रश्न यहाँ तक के। जल्दी से रिवाइज कर लीजिए या लिख के रख लीजिए, बहुत काम आने वाले हैं। अगला है, उच्चारण की दृष्टि से पूछ रहा है कि श का उच्चारण क्या है? आप लोगों ने देखा होगा, इसे जो है ऊष्म संघर्षी वर्ण भी कहा जाता है, श को। और ये 4 है इनकी संख्या। ऊष्म संघर्षी की संख्या कितनी है? 4 है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। श, श, स और ह, ये है वो 4। ठीक है। इसकी अगर बात करें तो इसको तालु कहते हैं, इसको मूर्धा से कहते हैं और इसको दंत से और ह को कंठ से। मतलब इसका उच्चारण जो है वो टी से, तालु से, इसका उदाहरण एम मतलब मूर्धा, इसका उच्चारण डी से और इसका के से। याद होगा आपको, मेरा कोड याद होगा, KTMDO याद होगा सबको, KTMDO। तो उससे बहुत कुछ बन जाएगा। KTMDO का मतलब है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ऐसे बनते हैं। तो यहाँ सही आप लोग आंसर लगा सकते हैं तालव्य या तालु। ठीक है। श का उच्चारण स्थल क्या है बेटा? तालव्य है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भाषा और समाज के लेखक कौन हैं? भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा जी, देवेंद्र नाथ शर्मा जी, धीरेन्द्र वर्मा जी या उदय नारायण तिवारी?
तो इसका सही उत्तर जो है आप लोग लगा सकते हैं रामविलास शर्मा जी। ठीक है, यहाँ तक के प्रश्न बन चुके होंगे और आप लोग अगले प्रश्न की तरफ चलिएगा। अगला प्रश्न भी इसी तरह से है। प्रश्न है अनुमतिवाद की अवधारणा किसने दी? अनुमतिवाद शंकुक, रुद्रट, भट्टनायक या विश्वनाथ? तो जो 9वां प्रश्न है इसका सही उत्तर जो है वो है शंकुक। आप लोगों को याद होगा अनुमतिवाद की अवधारणा किसने दी। और ये आप लोगों ने देखा भी होगा जो रस के लिए हम जिस कवि को जाना जाता है या काव्य शास्त्र में जिस कवि को जाना जाता है ना, उनकी जो रचनाएं हैं उस पर आधारित इन्होंने बहुत अच्छे से अनुमतिवाद, उनका जो अनुवाद किया है या उनका जो कहना चाहिए उस पर अपने जो विचार रखे हैं वो है अनुमतिवाद शंकुक। ठीक है, अगले नाट्यशास्त्र जो रचना है बेटा उसकी बात कर रहा हूँ मैं। नाट्यशास्त्र का ये एक रूपांतरण यानी अवधारणा प्रकट की है अनुमतिवाद के नाम से शंकुक ने। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है अर्धकथानक किस भाषा की रचना है? अर्धकथानक जो है वो है, अगर आप लोग देखें तो ब्रज भाषा की रचना है। किस भाषा की रचना है बेटा? ब्रज भाषा की रचना है। आप यहाँ आंसर लगा सकते हैं ब्रज भाषा। कितने प्रश्न हो चुके हैं? 10 प्रश्न हो चुके हैं और बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सी दलित आत्मकथा नहीं है? कौन सी दलित आत्मकथा इनमें से नहीं है? तो 11 का सही उत्तर हो जाएगा अपनी खबर। क्या हो जाएगी सही आंसर की बात अगर करें तो अपनी खबर जो है ये दलित आत्मकथा नहीं है। नागफनी, जूठन और मुर्दहिया ये तीनों हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, यह पंक्ति कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? बहुत ही अच्छे हैं। कामायनी के बारे में भी मैंने बहुत कुछ आप लोगों के लिए बना के रखा है वीडियो में। आप लोग जाएंगे वर्ग 1 और 2 का जो हमारे हिंदी का फोल्डर बना हुआ है उसमें आप लोगों को कामायनी और उसने कहा था ये बहुत अच्छे से ये रचनाएं आपको देखने के लिए मिल जाएगी, तो उसको डिटेल से वहाँ पढ़िएगा। 12 का सही उत्तर की अगर बात करें तो उसका उत्तर हो जाएगा लज्जा। कौन सा सर्ग है बेटा? लज्जा सर्ग से लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सुनिहे कथा कौन निर्गुण की, रची पची बात बनावत सगुन समूरु प्रकट देखियत, तुम तृण की ओट दुरावत। यह पंक्ति किसकी है? बहुत ही अच्छी प्रसिद्ध पंक्ति और बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को इस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में अगर मिलते हैं तो आप लोगों के आंसर सही हो जाए। सही उत्तर जो है सूरदास। और ये जो हमारा टारगेट है, अभी जो यूपी वगैरह में एग्ज़ाम निकले हुए हैं, राजस्थान में जो पेपर होने वाले हैं प्राध्यापक वगैरह के, और यूपी में जो पेपर होने वाले हैं उसकी साथ साथ में मध्य प्रदेश में जो आगामी पेपर होने वाले हैं या इंडिया लेवल पर जो MP UGC नेट वगैरह के पेपर होना है उसमें ये आपको बहुत मदद करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलता हूँ। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 14 कहता है कितना अनुभूतिपूर्ण था वह एक क्षण का आलिंगन। यह कथन किस रचना से है? बहुत महत्वपूर्ण है। और यह रचना जो है ध्रुव स्वामी, आप लोगों ने सुना होगा, जयशंकर प्रसाद जी वगैरह। तो सही आंसर है ध्रुव स्वामिनी। इसका आंसर लगा देंगे आप लोग। 14 का आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामिनी। अगले प्रश्न की तरफ मैं बढ़ता हूँ। प्रश्न है आपका 15 नंबर, आखिरी कलाम का काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? आखिरी कलाम काव्य का प्रतिपाद्य विषय क्या है? तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है इस्लाम दर्शन। आखिरी कलाम में इस्लाम दर्शन के बारे में वर्णन किया हुआ है या चर्चा देखने को मिलती है। अगला है तद्भव पत्रिका का प्रकाशन स्थल क्या है? तद्भव पत्रिका जो मैगजीन है इसका प्रकाशन जो है वो हुआ है लखनऊ से। कहाँ से हुआ है बेटा? लखनऊ से हुआ है। आप लोग लखनऊ इसका आंसर लगा सकते हैं, सी आंसर चयनित कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आप लोग देख सकते हैं, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन है? यह पेपर में देखने के लिए मिलने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। आप लोग यहाँ चयनित कर सकते हैं डी। ठीक है, व्योमकेश दरवेश। विश्वनाथ त्रिपाठी जी इनके रचनाकार हैं। अगला है, इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? बहुत ही अच्छा एक प्रश्न फिर से
जानने और देखने के लिए मिल गए हैं। इनमें से किस कवि का समावेश अज्ञेय संपादित चौथा सप्तक में किया गया है? जगदीश गुप्त जी, सुमन राजे जी, नागार्जुन और शंभुनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमन राजे। यह प्रश्न भी आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। अगला है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? बहुत ही अच्छी फिर से एक रचना। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा किस विधा से संबंधित रचना है? उपन्यास और रेखा चित्र, यात्रा वृत्तांत और कहानी। तो यहाँ घुमक्कड़ लिखा ही हुआ है, तो आप लोग बिल्कुल इससे आंसर पकड़ सकते हैं। यात्रा वृत्तांत के साथ आंसर चयनित कर सकते हैं, सी आंसर। अगला प्रश्न है अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अवधि का विकास जो है अर्धमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री या मागधी से। तो इसका सही उत्तर जो है वो है अर्धमागधी। क्या है बेटा? अर्धमागधी है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आप लोग पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। इतिश्री। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले किसी बिंदु के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।